कहानी की शुरुआत होती है लंदन की एक सुनसान सड़क से, जहां एक लेडी ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी खौफनाक कातिल की नजरों में आ चुकी है। अचानक अंधेरे से एक साया निकलता है और बिना किसी मौके के उसके सर पर गोली मार देता है और वो लेडी ऑफिसर वहीं ढेर हो गई। मध्यम रोशनी में उसका खून सड़क पर फैल गया और पल भर में उसकी जान चली गई, जबकि पूरा शहर इस तरह खामोश था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर अपने घर में हमेशा की तरह टॉम को नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ी शराब पीने ही वाला था ताकि नींद आ सके, लेकिन तभी खिड़की से बाहर उसकी नजर 3 गुंडों पर पड़ी जो कोने में खड़ी एक कार को चुराने की कोशिश कर रहे थे। पहले से ही नींद न आने की वजह से चिड़चिड़ा हो चुका टॉम एक डंडा उठाकर नीचे उन्हें सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। असल में टॉम एक पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा इंसाफ के लिए खड़ा रहता, लेकिन उसका मिजाज बेहद जल्दबाज और गुस्से वाला था। उसका काम करने का तरीका बातों से नहीं बल्कि लातों से चलता था। उसने वार्निंग के तौर पर एक लड़के की टांग पर डंडा दे मारा, लेकिन तभी उसके एक साथी ने चाकू निकालकर उल्टा टॉम को ही धमकाने लगा। तब टॉम ने बिना एक लफ्ज कहे उन्हें इतना मारा कि तीनों दर्द से जमीन पर तड़पने लगे। अगली सुबह उन चोरों की पिटाई की खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। मीडिया पहले से ही पुलिस के खिलाफ मौका ढूंढ रहा था और उन्हें अब पुलिस की बदनामी करने का एक नया मौका मिल गया। गुस्से में भरे पुलिस चीफ ने टॉम के पास पहुंचकर उस पर पुलिस की छवि खराब करने का इल्जाम लगाया। तब टॉम ने चीफ की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। उन गुंडों ने चाकू निकाल लिया था और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। टॉम का कहना था कि क्रिमिनल्स का सामना करते वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सोचे कि मीडिया वाले उसके बारे में क्या लिखेंगे। टॉम की ये बातें सुनकर पुलिस चीफ के पास उसे सजा देने का कोई ठोस बहाना नहीं बचा। उन्होंने बस इतनी सी हिदायत दी कि जब तक जनता का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक बेहतर यह होगा कि वो किसी नए लफड़े में ना फंसे। हालांकि देखने में टॉम भले ही एक सख्त मिजाज और मारपीट करने वाला डर्टी कॉप लगता हो, लेकिन हकीकत में उसके सीने में एक नर्म दिल था। वो अपने दोस्तों और साथियों की दिल से इज्जत करता था। सबसे ज्यादा इज्जत वो इंस्पेक्टर ब्रूस की करता था, जो उसके पुराने बॉस थे और टॉम की रग रग से वाकिफ थे। ब्रूस जानता था कि टॉम एक भला इंसान है, बस उसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है। और आज का दिन टॉम के लिए काफी भारी था, क्योंकि वो ब्रूस की वाइफ के अंतिम संस्कार में गया था। संस्कार के बाद अपने टूटे हुए दोस्त को संभालने के लिए टॉम उसे बाहर ले गया और साथ में ब्रूस के साथ थोड़ी शराब पी ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके। और जब टॉम थका हारा घर पहुंचा और आराम करने की सोच रहा था, तभी उसे डिपार्टमेंट से मैसेज मिला। उसे तुरंत उस क्राइम सीन पर पहुंचने को कहा गया जहां शुरुआत में एक किलर ने एक लेडी ऑफिसर को जान से मार दिया था। जब टॉम वहां पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया और तेज बारिश होने की वजह से वहां सबूत का नामो निशान नहीं रहा। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और टॉम को वहां एक चश्मदीद गवाह मिल गया जो उस वक्त वहीं मौजूद था। अपने बॉस के ऑर्डर पर टॉम उस गवाह को अपनी गाड़ी में बिठाकर पूछताछ के लिए निकल पड़ा। उस आदमी का नाम एंथोनी था। जब टॉम उससे सवाल जवाब कर रहा था तब उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने टॉम को हैरान कर दिया। एंथोनी ने बताया कि वो टॉम का बहुत बड़ा फैन है। टॉम के हैरानी भरे चेहरे को देखकर एंथोनी ने वजह बताई। दरअसल पिछले साल टॉम ने एक बार में एक सरफिरे आदमी को लोहे की रोड से पीटा था जो वहाँ लोगों पर हमला कर रहा था। तब से उस बार में टॉम एक लेजेंड बन चुका था और लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे थे। दूसरी तरफ अपनी वाइफ की मौत के दुख में इंस्पेक्टर ब्रूस ने कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले ली थी। पुलिस डिपार्टमेंट में अफसरों की कमी हुई तो वेस्टर्न फोर्स से एक नए इंस्पेक्टर को बुलाया गया जिसका नाम था नाश। नाश दिखने में थोड़ा दुबला पतला, कमजोर और हल्का सा नाजुक मिजाज लगता था। उसे देखते ही डिपार्टमेंट के हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो बचकानी हरकतों से बाज नहीं आते थे। उन्होंने नाश को परेशान करने के लिए बाथरूम की दीवारों पर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिख दी, लेकिन नाश ने गुस्सा ना करने के बजाय बस एक गहरी सांस ली और खामोश रहा। उसका चेहरा बता रहा था कि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी ऐसी अपमानजनक बातें झेल चुका है। नाश को टॉम की टीम में शामिल किया गया ताकि दोनों मिलकर उस लेडी ऑफिसर के कातिल को पकड़ सके। बाकी लोगों की तरह टॉम को भी नाश बिल्कुल पसंद नहीं आया। टॉम को लगता था जहां बात ताकत की हो वहां नाजुक सा लड़का उसके किस काम आएगा। दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा था और फिलहाल केस में कोई नया रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अभी पुलिस वाले ये सोच ही रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। दरअसल उस दिन न्यूज़पेपर के क्राइम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेरोल्ड के पास एक अनजान फोन कॉल आया। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कातिल था जिसने उस लेडी ऑफिसर की जान ली थी। उसने हेरोल्ड से कहा कि वो हत्या से रिलेटेड एक एक बात बताएगा और हेरोल्ड उसे ध्यान से नोट कर ले। बातों ही बातों में उस किलर ने हेरोल्ड से उसका कोई पसंदीदा नंबर
पूछा। तब हेरोल्ड ने डर के मारे 8 बोल दिया। ये सुनकर वो कातिल काफी खुश हुआ और उससे बोल पड़ा कि वो आज 8 पुलिस वालों को खत्म करेगा। फोन कटते ही उस कातिल ने एक जवान पुलिस ऑफिसर को अपना निशाना बनाया। कुछ पल की बातचीत के बाद उसने अपनी गन निकालकर उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ही दिनों के अंदर शहर की सड़कों पर यह दूसरा कत्ल था। कातिल अब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था और उनके जवान अफसरों को निशाना बना रहा था। इस घटना ने पूरे पुलिस फोर्स को हिलाकर रख दिया। सारी ताकत झोंक दी गई, हजारों पुरानी फाइल्स खोली गई, लेकिन उस कातिल का कोई पता नहीं चला। असल में वो कातिल काफी चालाक था। वो हर कैमरा की लोकेशन जानता था और हमेशा ऐसी जगहों से निकलता जहां कैमरा उसे ना देख सके, और साथ ही वो कोई निशान भी नहीं छोड़ रहा था। दोपहर के खाने के वक्त नाश ने हिम्मत जुटाई और खामोशी तोड़ते हुए टॉम से बात करने की कोशिश की। उसे पता था कि अगर उस कातिल को पकड़ना है तो उसे और टॉम को एक साथ काम करना पड़ेगा। नाश अच्छी तरह जानता था कि टॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, फिर भी उसने शुरुआत की और कहा कि इस केस को खत्म करने के लिए उन दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और नाश ने जब केस की फाइल दोबारा देखी तो उसे पता चला कि कत्ल में इस्तेमाल हुई गन मौके के पास ही फेंक दी गई थी। उसने ये बात टॉम को बताई। तब टॉम बिना वक्त गवाए एक गन डीलर के पास पहुंच गया ताकि वो पता लगा सके कि वो गन किसने खरीदी थी, लेकिन उस डीलर ने साफ मना कर दिया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब फिलहाल टॉम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अंडरवर्ल्ड में खबरें बेचने वाले अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया। उसने नैर नाम के खबरी से मिलने का प्लान बनाया और उससे पूछा कि क्या वो इस पुलिस किलर के बारे में कुछ जानता है। नैर ने बड़े गर्व से कहा कि वो जानता है वो कौन है, लेकिन बदले में उसने टॉम से कुछ पैसों की मांग की, क्योंकि नैर किसी भी इंफॉर्मेशन के बदले हमेशा पैसे मांगता था। लेकिन नैर शायद भूल गया था कि इस बार उसका पाला टॉम से पड़ा है। टॉम कोई शरीफ ऑफिसर नहीं था। उसने नैर का हाथ इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि वो दर्द से चिल्ला उठा। तब नैर ने थरथराती आवाज में कन्फेस किया कि एक सिरफिरा लड़का जो एक जिम में रहता है, उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो एक पुलिस डॉग को तड़पा रहा था और उसने उस डॉग को जिंदा जला दिया था। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये भी कहा था कि वो एक बड़े कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। ये बड़ा सुराग मिलते ही टॉम वहाँ से निकल गया और पीछे नैर गुस्से में भिनभिनाता रहा। टॉम उस जिम पहुंचा और बड़ी होशियारी से नजर रखने लगा ताकि टारगेट को शक न हो। उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की और चुपचाप सस्पेक्ट की जांच करता रहा। रात को घर लौटकर टॉम ने नाश को कॉल किया ताकि नए सुरागों और आगे के प्लान पर बात कर सके। दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगे और बातों बातों में टॉम को थोड़ी धुन महसूस होने लगी। नशे की हालत में टॉम का दिल भर आया और उसने पहली बार नाश के सामने अपने अंदर का दर्द बयां किया। उसने कबूल किया कि इस भेदभाव भरी दुनिया में वो अक्सर घुटन महसूस करता है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे बड़े बड़े मुजरिम अपने पैसों और पहुंच के दम पर कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। यही बेबसी टॉम को दिन ब दिन और भी हिंसक बनाती गई। वो हर मुजरिम को वहीं सड़क पर सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में उसे हमेशा अपने बड़े अफसरों से गालियां और डांट ही मिलती थी। नाश ने टॉम की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि वो उसकी हालत बिल्कुल समझता है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही मोड़ से गुजर चुका है। नाश ने एक पुराना राज खोला जब वो वेस्ट साइड पुलिस डिपार्टमेंट में था, जहां उन्होंने कातिल को पकड़ा था। सब जानते थे कि वो गुनहगार है, लेकिन सबूत न होने की वजह से कानून उसे छोड़ने वाला था। नाश को इतना गुस्सा आया कि उसने वही मौके पर बेसबॉल बैट उठाया और उस कातिल को मार मार कर ढेर कर दिया। नाश को लगा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसको सजा देने के बजाय डिपार्टमेंट ने उसे ईस्ट साइड भेज दिया, जहाँ उसकी मुलाकात टॉम से हुई। ये कहानी सुनकर टॉम के होश उड़ गए। वो उसे कमजोर और नाजुक समझ रहा था, लेकिन वो तो उससे भी कहीं ज्यादा निकला। टॉम के दिल में नाश के लिए इज्जत बढ़ गई और उसकी नफरत खत्म हो गई। मन का बोझ हल्का हुआ तो टॉम उस रात सुकून की नींद सोया। अगले दिन सुबह दोनों ने जिम के पास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। उन्हें एक शक्की का पता चला जिसका नाम था बैरी। बैरी थोड़ा दिमागी रूप से भटका हुआ था, लेकिन शातिर बहुत था। जब नाश ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो बैरी बड़े अजीब ढंग से मुस्कुराकर बाहर आया। तब नाश ने उसे सर्च वारंट दिखाया और घर की तलाशी शुरू की। नाश को वहाँ एक अजीब सा जार दिखा। बैरी ने बड़े गर्व से बताया कि इसमें एक मशहूर पॉप स्टार की चेन है, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से ऑक्शन में जीता था। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो जानवरों को क्यों तड़पाता है, तब उसने हंसते हुए बोला कि वो बस मजाक कर रहा था और असल में तो उसे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। तब टॉम ने उससे गुस्से में पूछा कि पुलिस के बारे में उसका क्या ख्याल है, क्या वो उनसे भी प्यार करता है। तब बैरी ने डरते हुए बताया कि वो तो हर रोज भगवान से दुआ करता है कि पुलिस हमेशा तंदुरुस्त रहे और समाज में इंसाफ को बरकरार रखे। बैरी ने इतनी सफाई के साथ जवाब दिया कि वो सच बोल रहा है या झूठ। बैरी की बातों के लहजे से टॉम को तुरंत याद आ गया कि ये वही सरफिरा है जिसे उसने बार में लोहे की रोड से पीटा था। ऐसा लग रहा था कि वक्त गुजरने के बाद भी बैरी की दरिंदगी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई थी। लेकिन अफसोस नाश और टॉम को उसके घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन टॉम
टॉम और नाश दोनों को पूरा यकीन हो गया था कि असली कातिल यही है। पहली वजह तो ये थी कि टॉम से पिटने के बाद बैरी पुलिस से नफरत करने लगा था। उन्होंने तय किया कि बैरी ही उनका प्राइम सस्पेक्ट होगा और पूरी टीम अब उसी पर नजर रखेगी। जैसे ही टॉम और नाश वहां से निकले, बैरी के चेहरे से वो झूठी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि असली मजा तो अब आने वाला है। उसने तुरंत अपना सामान बांधा और निकलने की तैयारी करने लगा। इधर नहर भी नीचे खड़ा बैरी का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे भी शक था कि बैरी कुछ बड़ा छुपा रहा है। साथ ही वो कुछ ऐसे सुराग हथियाना चाहता था जिन्हें वो पुलिस को बेचकर मोटे पैसे कमा सके। तब बैरी गाड़ी लेकर एक पार्किंग लॉट पहुंचा और अपना सारा सामान कार की डिग्गी में छुपा दिया और वहाँ से एक साइकिल लेकर निकल गया। बैरी अब इंस्पेक्टर ब्रूस पर नजर रखने लगा। वो काफी वक्त से ब्रूस को निशाना बनाने की फिराक में था। उसे पता था कि अपनी वाइफ के मौत के बाद ब्रूस घर में अकेला रहता है और अक्सर सुपरमार्केट से शराब खरीदने जाता है। फिलहाल बैरी ने ब्रूस को अपना अगला शिकार चुन लिया था और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। अंदर घुसने से पहले बैरी ने बड़ी होशियारी से वहां का सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। उसने देखा कि लिफ्ट 16वें फ्लोर पर रुकी हुई है। तब वो भी ऊपर पहुंच गया। उसने लिफ्ट को 16वें फ्लोर पर रुका हुआ देखकर अंदाजा लगा लिया कि ब्रूस कहां पर रहता है। तब बैरी ने ब्रूस के दरवाजे पर पहुंचकर गेट खटखटाया और खुद को इंटरनेट बिल कलेक्टर बताया। जैसे ही ब्रूस ने दरवाजा खोला, बैरी ने गन निकालकर ब्रूस को कब्जे में ले लिया। ब्रूस ने बैरी से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बैरी ने ब्रूस को इतनी बेरहमी से मारा कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। एक पुलिस ऑफिसर को खत्म करने के बाद बैरी के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि वो और ज्यादा फ्री दिख रहा था। बैरी के सर पर खून सवार था, लेकिन दिमाग एकदम ठंडा। ब्रूस को मारने के बाद वो भागा नहीं, बल्कि बड़े आराम से वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। उसने अपने आप को अच्छी तरह साफ किया ताकि उसके शरीर पर खून का एक भी कतरा ना रहे। जाते जाते उसने पूरे फर्नीचर पर शराब छिड़की और घर को आग लगा दी ताकि सारे सबूत आसानी से मिट जाएं। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थी, लेकिन भीड़ में किसी को भी बैरी पर शक नहीं हुआ। बैरी ने तुरंत रिपोर्टर हेरोल्ड को कॉल किया और बड़े गर्व से बताया कि उसने इंस्पेक्टर ब्रूस को जान से मार दिया है। उसने कहा कि उसकी टेक्निक गोरिल्ला स्टाइल है, अचानक हमला करो और पलक झपकते ही गायब हो जाओ। उसने हेरोल्ड से कहा कि अब से अखबारों में उसका नाम ब्लिट्स लिखा जाएगा और अगले ही दिन पूरे लंदन में खौफ फैल गया। मीडिया में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, एक ऐसा सीरियल किलर जो पुलिस वालों को चुन चुन कर मार रहा है। नाश ने जब ये खबर पढ़ी तो उसका खून खोल उठा। वो तुरंत टॉम के पास पहुंचा। तब दोनों समझ गए थे कि हेरोल्ड ही वो कड़ी है जो उन्हें कातिल तक ले जा सकती है, क्योंकि वो कातिल हर कत्ल के बाद हेरोल्ड को ही फोन करता था ताकि पुलिस की बेइज्जती कर सके। दूसरी तरफ नैर ने मौका देखते ही बैरी की गाड़ी का दरवाजा खोला। असल में वो एक शातिर चोर था, इसलिए उसने आसानी से डिक्की खोल ली। अंदर उसे एक गन और एक पुलिस वाली टोपी मिली। नैर का शक अब यकीन में बदल चुका था, क्योंकि बैरी ही ब्लिट्स था। पहले उसने सोचा कि ये खबर टॉम को दे, लेकिन पिछली बार टॉम ने उसे पैसे नहीं दिए थे और उल्टा मार पिटाई की थी। इसलिए नैर ने फैसला किया कि वो ये राज मीडिया को बेचेगा। उसने हेरोल्ड को कॉल किया और कहा, मेरे पास ब्लिट्स से ताल्लुक हर सबूत है, लेकिन बदले में उसे 50,000 यूरो देने होंगे। हेरोल्ड जो इन्हीं खबरों की वजह से प्रमोशन पा चुका था, बड़े फायदे की सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वो कातिल को खुद पकड़वा देगा तो वो और भी बड़ा नाम कमा लेगा। उसने तुरंत हाँ कर दी और नैर से उसे मिलने की जगह बता दी। तब नैर और हेरोल्ड को लग रहा था कि उनकी लॉटरी लग गई है। उन्होंने कार की डिग्गी में इतने सबूत देख लिए थे कि उन्हें यकीन था कि ये खबर छपते ही वो रातों रात हीरो बन जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैरी एक अंधेरे कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। फिलहाल नैर और हेरोल्ड ने एक पब में मिलने का फैसला किया। हेरोल्ड ने पैसों से भरा लिफाफा नैर के हाथ में थमाया और बदले में कातिल का नाम पूछा। असल में नैर भी थोड़ा शातिर था। उसका कहना था कि पहले वो बाथरूम में जाकर पैसे गिनेगा और फिर आकर उसको नाम बताएगा। तब नैर बाथरूम के अंदर गया और पैसे देखकर उसकी बातचीत ही बंद हो गई। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन इतने में बैरी भी वहीं पहुंच गया। बैरी को देखकर नैर के चेहरे का रंग उड़ गया। तब नैर डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा कि उसने अब तक उसका नाम रिपोर्टर को नहीं बताया है, लेकिन बैरी जैसा खून खराबा पसंद करने वाला शख्स उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। बैरी ने बिना एक पल गंवाए नैर को पकड़ा और पानी में डुबा डुबा कर उसका वहीं दम घोट दिया। उसने पैसे उठाए और तुरंत निकल गया ताकि अपनी गाड़ी में पड़े सारे सबूत मिटा सके। जब बहुत देर तक नैर बाहर नहीं आया, तब हेरोल्ड बाथरूम में गया, जहां नैर की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। टॉम और नैश ने हेरोल्ड से पूछताछ शुरू की। टॉम को हेरोल्ड से सख्त नफरत थी, क्योंकि इस रिपोर्टर ने टॉम की इमेज एक गुंडे पुलिस वाले की बनाई थी और वो हमेशा पुलिस के खिलाफ झूठी खबरें छापा करता था। तब टॉम ने हेरोल्ड को धमकाकर उससे सब कुछ जानने की कोशिश की। डर के मारे हेरोल्ड ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि नैर के पास
पास कातिल की पहचान थी और उसने ये भी बताया कि एक कार है जिसकी डिक्की में कातिल ने सारे सबूत छुपा रखे हैं। हेरोल्ड की बात सुनकर टॉम और नाश भरोसा करके पार्किंग गैराज तो पहुंच गए, लेकिन बैरी उनसे भी 2 कदम आगे निकला। उसने पहले ही सारे सबूत वहां से हटाकर कहीं और छुपा दिए थे। टॉम की नजर सामने लगे सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ी तो उसने बिल्डिंग के गार्ड से फुटेज मांगी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया। पता चला कि मशीन की मेमोरी भर गई थी और कल ही उन्होंने सब कुछ रीसेट किया था, जिस वजह से पिछले 6 महीने का सारा डाटा साफ हो चुका था। और अब खाली हाथ लौटने के बाद टॉम और नाश ने मिलकर पूरे केस की एक प्रोफाइल तैयार की। उन्होंने देखा कि तीनों मर्डर में एक ही बात कॉमन है, तीनों पुलिस वाले थे और कातिल ने सबूत का एक तिनका भी नहीं छोड़ा था, सिवाय उस एक कपड़े के जिस पर जिम का नाम था। और अब टॉम ने अपनी एक दोस्त की मदद ली ताकि बैरी के पुराने रिकॉर्ड निकाले जा सके, क्योंकि बैरी कोई आम चोर नहीं था। उसके पुराने गुनाहों की लिस्ट टॉम के सिर के बालों से भी ज्यादा लंबी थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक बड़ा राज खुला। जिन जिन पुलिस वालों का कत्ल हुआ था वो सब उन मिशंस का हिस्सा थे जिन्होंने कभी न कभी बैरी को अरेस्ट किया था। पहले ऑफिसर सैंड्रा, फिर वो नौजवान ऑफिसर और फिर ब्रूस। लिस्ट में नीचे देखते ही टॉम के होश उड़ गए जब उसने एलिजाबेथ का नाम देखा। एलिजाबेथ वही ट्रेनी सर्जेंट थी जिसे टॉम खुद गाइड कर रहा था, और अब सारे सबूत बैरी पर ही आके टिक रहे थे और उसका अगला निशाना एलिजाबेथ थी। उधर एलिजाबेथ को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो एक बार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी और दोनों काफी खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भीड़ में छुपा बैरी उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने आया, लेकिन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई और फिर एलिजाबेथ गुस्से में अकेली घर के अंदर जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजा खोल रही थी उसके फोन पर टॉम का कॉल आया, लेकिन घबराहट में एलिजाबेथ से उसका फोन नीचे गिर गया। वो फोन उठाने के लिए नीचे झुकी और खुशकिस्मती से बैरी का वार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। बैरी ने अपना चेहरा पूरी तरह छुपा रखा था। एलिजाबेथ की जान खतरे में थी, लेकिन एक नौजवान लड़का दौड़कर आया और उसने कातिल को पीछे खींचा, लेकिन वो मासूम बैरी की ताकत के आगे कुछ नहीं था। बैरी ने उसे जमीन पर पटक दिया और एक ऐसी लात मारी उस बेचारे की गर्दन वहीं टूट गई। एलिजाबेथ ने जब पास जाकर देखा तो वो उसका नेक दिल पड़ोसी था। वो चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नाश और टॉम भी वहीं मौजूद थे। दोनों एलिजाबेथ को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरह से डरी हुई थी। एलिजाबेथ ने रोते हुए बताया कि वो लड़का उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसने ये भी याद किया कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले जब वो किचन में थे तब उसके दोस्त ने उसे इस कातिल के बारे में चेतावनी भी दी थी। अभी एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच गया। उसे खबर मिली थी कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही टॉम और नाश उस पर टूट पड़े। वो दोनों उसे उल्टा सीधा सुनाने लगे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला घर कैसे छोड़कर चला गया। अगर वो पड़ोसी लड़का ना होता तो आज एलिजाबेथ की लाश वहाँ होती। अब तक एक और मासूम की जान जा चुकी थी, जिस वजह से दोनों ऑफिसर्स का खून खोल उठा था। टॉम और नाश बिना वक्त गवाए बैरी के घर पहुंचे, लेकिन बैरी वहाँ से पहले ही कल्टी मार चुका था। घर की तलाशी ली गई, लेकिन बैरी ने एक एक सबूत मिटा दिया था और उल्टा नेट से छीने हुए 50,000 यूरो लेकर वो ऐशो आराम से होटल में मौज मस्ती कर रहा था। अब सिचुएशन कंट्रोल से निकल रही थी, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने बैरी के नाम का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। टीवी पर उसका चेहरा देखते ही एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे पहचान लिया था। उसने बताया कि उसने कल रात बैरी को एक होटल में छोड़ा था। ड्राइवर ने इस बारे में पुलिस को खबर दे दी थी। तब टॉम ने भी बिना देरी किए अपनी टीम तैयार कर ली और अपनी पूरी टीम के साथ होटल पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही उन्होंने बैरी के कमरे का दरवाजा तोड़ा, बैरी खिड़की से कूदकर भाग निकला और टॉम ने भी बिना सोचे उसके पीछे छलांग लगा दी। बैरी गलियों में तेजी से भाग रहा था और टॉम उसके पीछे था। बैरी बीच में कार से भी टकरा गया, लेकिन टॉम को अपने पीछे आता देख वो फिर भी नहीं रुका और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो वो एक ब्रिज से सीधा हाईवे पर कूद गया। हाईवे पर मौत का खेल शुरू हो चुका था। बैरी आगे और टॉम उसके पीछे। दोनों एक तरफा हाईवे की गाड़ियों के बीच से निकल रहे थे। उधर नाश को भी लोकेशन मिल चुकी थी और वो पुलिस कार में उनका पीछा कर रहा था। नाश जानता था कि किसी भी हाल में बैरी को टॉम से पहले पकड़ना होगा, क्योंकि अगर टॉम उस तक पहुंच गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब टॉम से बचने के लिए बैरी एक ट्रेन स्टेशन में घुस गया और एक ट्रेन के डब्बे के नीचे जाके छुप गया। उसे लगा कि वो बच निकला है और शायद अब तक टॉम भी जा चुका है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसके सामने टॉम खड़ा था। टॉम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बैरी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन बैरी के चेहरे पर भी एक गंदी मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि बाकी पुलिस फोर्स पहुंच रही होगी और अगर टॉम ने उसे छुआ भी तो मीडिया में पुलिस की बदनामी होगी और टॉम को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नाश ने तुरंत बीच बचाव किया और टॉम को रोक लिया ताकि वो कोई गलत कदम न उठा ले, और अब फिलहाल बैरी को अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस चीफ ने साफ कह दिया था कि उनके पास बैरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। असल में बैरी शातिर था। उसने तुरंत अपने लॉयर की मांग की और ये भी धमकी दी कि अगर 48 घंटे में सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ना पड़ेगा। उसने माना कि कार उसकी थी, लेकिन झूठ बोल दिया कि कार 6 महीने से खड़ी थी और कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे पता था कि सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई है, इसलिए वो बेखौफ था। टॉम और नाश गुस्से में बाहर निकल आए। उन्हें लग रहा था कि एक और कातिल कानून की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाएगा, लेकिन तभी नाश ने टॉम से कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो शैतान
इंसान को मार कर ही रहेंगे। तब अगले दिन टॉम अकेला बैरी के डिटेंशन रूम में गया। उसने बैरी की आंखों में देखकर उसे एक डरपोक दरिंदा कहा। टॉम ने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने बार में उसे एक कुत्ते की तरह पीटा था और इसी वजह से वो पुलिस से नफरत करने लगा है। टॉम ने उसे ताने देते हुए कहा कि वो एक कायर है जो उससे डरता है, इसलिए वो सिर्फ औरतों, बुजुर्गों और कमजोरों को निशाना बनाता है। टॉम की बातें सुनकर बैरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठान लिया था कि अब वो टॉम से इसका बदला जरूर लेगा। तब टॉम ने बैरी की आंखों में देखा कि उसने टॉम को अपना अगला निशाना बना लिया है। तब वो मुस्कुराहट के साथ वहां से निकल गया। अब 48 घंटे बीत चुके थे और कानूनी मजबूरी की वजह से बैरी को छोड़ना पड़ा था। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया ने उसे किसी सुपरस्टार की तरह घेर लिया। बैरी को लोगों की नजरों में रहना और मशहूर होना काफी पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि टॉम और नाश बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ब्रूस के अंतिम संस्कार के दिन बैरी ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने पहले से चुराई हुई एक पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और एक जवान ऑफिसर का भेष बनाकर दूर से टॉम पर नजर रखने लगा। और अब जैसे ही टॉम वहां से निकला, बैरी उसके पीछे लग गया। उसके दिमाग में सिर्फ टॉम को मारने का ख्याल आ रहा था। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ गई। टॉम अपनी कार लेकर एक पार्किंग गैराज की छत पर पहुंचा। बैरी ने मौका देखते ही अपनी गन निकाली और टॉम के पीछे जाकर उसे निशाने पर ले लिया। वो टॉम को गालियां देने लगा और बदला लेने की बात करने लगा, लेकिन जैसे ही वो शख्स मुड़ा, बैरी के होश उड़ गए। असल में वो टॉम नहीं बल्कि टॉम के कपड़ों में नाश था। और तभी पीछे से खुद टॉम निकल आया। उसने एक लोहे की रोड बैरी के सर पर दे मारी। टॉम के अंदर भरा इतने दिनों का गुस्सा, उसके दोस्त की मौत और वो सारी इंसल्ट। टॉम ने बैरी को इतना मारा कि वो खून की उल्टियां करने लगा, लेकिन बैरी अब भी ढीठ था। वो हंसने लगा और बोला कि तुम दोनों पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेल से निकलते ही मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम दोनों को अंदर करवाऊंगा। बैरी को लगा था कि नाश भी कोई शरीफ ऑफिसर है, लेकिन इस बारे में वो गलत था। नाश ने वही गन निकाली जिससे बैरी ने लोगों का कत्ल किया था और वो टॉम को थमा दी। तब बैरी चिल्लाते हुए कहने लगा कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। तब टॉम ने उसे समझाया कि अगर वो मारा गया तो दुनिया यही सोचेगी कि उस सीरियल किलर ने एक और पुलिस वाले को मारा और खुद भागते वक्त मारा गया। इतना कहते ही टॉम ने गोली चला दी और बैरी का किस्सा वहीं खत्म हो गया और बैरी को उसी की तरह मौत मिली। फिलहाल अब तक केस फाइल बंद हो चुकी थी क्योंकि कातिल कभी मिला ही नहीं था। टॉम ने बैरी को उसी के स्टाइल में खत्म करके लंदन की सड़कों पर अपना खौफ और इंसाफ दोनों कायम रखा। सबको लगा कि कानून जीत गया, लेकिन टॉम जानता था कि कभी कभी असली कानून डंडे और गोली से ही चलता है। लेकिन लंदन का ये टॉम तो सिर्फ एक ट्रेलर था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पुलिस वाला ही पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तब क्या होगा? ये है लॉस एंजलिस का सबसे खतरनाक ऑफिसर टॉम। इसका काम करने का तरीका इतना गंदा है कि क्रिमिनल्स भी इससे थर थर कांपते हैं। लेकिन इसकी जिंदगी तब पलट गई जब इसके अपने ही डिपार्टमेंट के लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अपने दोस्त की मौत का बदला और डिपार्टमेंट में छुपे भेड़ियों का शिकार। क्या ये स्ट्रीट किंग इस बार बच पाएगा? ये कहानी दोस्ती की नहीं बल्कि सबसे बड़े धोखे की है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो समझो कुछ नहीं देखा। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और देखें कि कैसे ये स्ट्रीट किंग अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा।